हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं, हम एक यूनिवर्सिटी में, और आज हम बात करेंगे जेनजी से, अपनी जनरेशन से, यंग जनरेशन से जानने की कोशिश करेंगे उनके एप्टीट्यूड्स क्या हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, क्या क्या कुछ वो अब कर रहे हैं, उनकी को करियर एक्टिविटीज़, उनके स्पोर्ट्स, उनके इंटरेस्ट, उनके और फ्यूचर प्लान्स। तो जनाब, आपके दोस्त हमारे साथ हैं, उनसे हम करेंगे बहुत सारे फ़न से भरपूर सवालात भी, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम का लाजिम व मलजूम हिस्सा होता है। गर्मी का वक्त है और क्लासेस जो हैं वो रीस्टार्ट भी हो रही हैं, स्टार्ट भी हो रही हैं, कुछ क्लासेस जो हैं वो एंड अप हुए हैं। सो स्टूडेंट्स की हैसल है, जो मॉर्निंग टाइमिंग्स में आए हैं वो लोग जा रहे हैं, जो इवनिंग में ज्वाइन करने वाले हैं वो यहाँ आ रहे हैं। फैकल्टी भी हमें देखने को मिल रही है, समहाउ काफ़ी सारी ट्रैफिक है जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। जब हम बात करेंगे आपके दोस्तों से, तो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल तो हमने करने ही हैं, जो जानने की हमने कोशिश करनी है कि आखिर वो करते क्या हैं, सोचते क्या हैं और क्या करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इसके अलावा जो फ़न पार्ट है वो है सवाल जो हम उनसे करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है या जनरल नॉलेज कितना है, कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। आप भी हमारे इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम इन सारे के सारे सवालों के जवाब आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में, तो प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अभी बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्सा। तो क्या करती हैं आप? मैं यहाँ से 2 इयर्स की एडीपी कर रही हूँ, मैथ कम्युनिकेशन। एडीपी क्या होती है? ये 2 साल की एक होती है, क्या एक ग्रेजुएशन होती है? ग्रेजुएशन टाइप होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद कुछ भी नहीं, अभी सोचा नहीं है क्या करेंगे। इंटरेस्ट क्या हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं अदर दैन योर स्टडीज़? हमारी यही है, मीडिया की रिलेटेड ही होती है, वीडियोस बनाना, और ये जैसे आप एज ए एंकर, एज ए जर्नलिज्म, आगे जो हमारी स्कोप है वो इसी चीज़ का है। आप क्या करती हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रही, करूँगी, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है इंशाल्लाह। और इसके अलावा शौक क्या हैं आपके? शौक कुछ भी नहीं, बस जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोमिना इरफान। मोमिना इरफान। क्या करती हैं? मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ यहाँ। हु इज़ मोमिना इरफान? एज अ फैशन डिज़ाइनर। वैसे क्या है, मतलब एक इंसान कैसा इंसान है? बहुत नॉर्मल। बहुत नॉर्मल, चिल। चिल, बहुत चिल। आर यू एन एंग्री पर्सन? होपफुली। होपफुली। ये नेगेटिविटी नहीं है? कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं। ओके, ठीक है। किस बात पर होती है? डिपेंड करता है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आए तो डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव रहती है। क्या काम ऐसे करती हैं जो आपको ज़िंदगी में खुश करते हैं? कुकिंग करती हैं आप, सिंगिंग करती हैं आप, घूमती हैं, फिरती हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, क्या करती हैं? ट्रैवलिंग का बहुत शौक। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आपने? हुंजा, नरान, स्कर्दू। के साथ? फैमिली। कब किया? लास्ट ईयर भी किया, अब इस ईयर भी इंशाल्लाह। वेरी नाइस। क्या देखा, क्या सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग था? माउंटेन्स। कौन सा पहाड़? कहाँ के पहाड़? माउंटेन रीजन अगर बात की जाए, हुंजा के जो पहाड़ हैं किस रंग के हैं? हुंजा के अब इतना तो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह विजिट कर लिया हुआ है। स्काई हाई एंड ब्लैक, ब्लैक एंड ग्रे, वेरी स्टोनी। नहीं, स्काई हाई। स्काई हाई। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, कहीं भी सब्ज पहाड़ भी नजर आते हैं? ये बेसिकली हुंजा में होते हैं ज़्यादा। हुंजा में होते हैं? जी, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रीनरी आती है, उनमें उस जगह पे ज़्यादा ग्रीनरी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान से बाहर कहीं जाने का मौका मिले, गई हैं वैसे आप? पाकिस्तान जाने मतलब इसमें से बाहर जाने का? कोई और? नहीं भाई, इस्लामिक की क्या बात हो रही, कहीं भी जाने की बात हो रही। पाकिस्तान पसंद है। पाकिस्तान में ही है इसलिए? अभी किसी और जगह के बारे में सोचा नहीं? नहीं नहीं, सोचना नहीं है, मतलब पसंद ही अपना मुल्क ज़्यादा पसंद। स्टडीज में क्या स्टडीज हैं, क्या एप्टीट्यूड्स हैं, क्या सोच के रखे हैं, क्या प्लान्स हैं? फैशन डिज़ाइनिंग, शुरू से फैशन डिज़ाइनिंग एक देखा था, एक पर्पस बनाया हुआ था माइंड में कि बनना है फैशन डिज़ाइनिंग। मुझे शौक भी था, तो बस फैशन डिज़ाइनर बनना है। मतलब डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था, फैशन सेंस। क्या सुनाएंगे अभी थ्रू कैमरा? जो आप सुनाइए। गज़ल एक बहुत पसंद है मुझे। सुनाइए। गजल या गजल? गज़ल। गजल। गज़ल बहुत पसंद है, तो पर्सनली ये जब हम हमारे बाबा सुनते थे, उनसे आदत हमें। सुनाइए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। That's nice, very good, amazing. अच्छा कभी गाया है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं गाया? बिल्कुल शर्म आती है? नहीं नहीं, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। सोचा नहीं, वैसे गुनगुनाया है? गुनगुनाया है वैसे। गुनगुना हाँ जी। घर में? घर में, घर वालों के सामने? घर वालों के सामने भी नहीं, बस नॉर्मल, क्योंकि डर जाते हैं? शायद शायद ये भी आपने सोच लिया, होपफुली। होपफुली। ये भी होपफुली। चलिए अच्छा, अब करेंगे आपसे सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, इन सवाल को गौर से सुनेगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सबको इसी तरह जी कर दिए? हाँ जी। हाँ अल्लाह जी, हाँ जी। सुने जनाब, सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो पूरी जिंदगी मर्द को एक और औरत को 2 बार मिलता है? मर्द को एक और औरत को 2 बार। मदद कर सकती हैं? सरनेम। सरनेम कैसे पता चला? एक बाबा से मिलता है। ओ वाओ, गुड। ये तो बात है कि आप अगर अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं या कहीं भी आप किसी सोसाइटी में देखते हैं तो ये नॉर्म है। समा हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जो भी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपके दोस्तों से बात कर रहे हैं और हम और आप में हमसे मिले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग दोस्त, बहुत सारे और भी अमेजिंग दोस्त हैं जिनसे बातें करना बाकी हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फ़हीम है। आप अपना पूरा नाम बताएं। जी मेरा नाम दोबारा बताइए पूरा नाम। यार ये पूरा नाम वाला चक्कर है नहीं। वाला चक्कर रहने दें। क्यों? वैसे ये नाम, जब किसी को नाम बता दें तो पूरा नाम बताते हैं। क्या करते हैं आप? चलिए ये बताएं। मैं एविएशन का स्टूडेंट हूँ जी। आप एविएशन के स्टूडेंट हैं। क्या करेंगे आप एविएशन करके? मोस्ट प्रोबेबली द मैनेजमेंट फील्ड ऑफ एविएशन। मैनेजमेंट फील्ड ऑफ एविएशन। अच्छा, तो हवाओं में नहीं उड़ना फिरना, कहीं कुछ और नहीं करना? वो पायलट होते हैं हमारे। अच्छा, तो आप मैनेजमेंट में हैं, आप नीचे से कंट्रोल करेंगे। फर्क जो है वो आवर्स की फ्लाइंग का होता है। बाकी मैनेजमेंट फील्ड इज डिफरेंट एंड पायलट फील्ड रिक्वायर्स आवर्स ऑफ फ्लाइट्स। आवर्स ऑफ फ्लाइट। और आपका क्या फील्ड क्या रिक्वायर करता है? हमारी मैनेजमेंट की फील्ड है जिसमें बेसिकली एयरलाइन मैनेजमेंट है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट। क्या सीखा है आपने? अभी तक काफ़ी चीज़ों की नो हाउ हमने ले ली है, जिसमें रिसेंटली हमने सेस्ना 172 की जो फ्लाइंग है, सिमुलेटेड फ्लाइंग, हम वो कर रहे हैं। सिमुलेटेड फ्लाइंग क्या होती है? सिमुलेटेड फ्लाइंग। सिमुलेटेड फ्लाइंग। सिमुलेटेड फ्लाइंग उसके अंदर एक आपको ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाता है जो कि बिल्कुल रियलिटी के आप समझ लीजिए सेम होता है। तो उसमें बस ये होता है कि रियलिटी के अंदर आपको गिरने का खतरा होता है और क्रैश होने का खतरा होता है। सिमुलेशन के अंदर वो नहीं होता। आप सिर्फ इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं? हाँ जी, वो ट्रेनिंग के लिए होता है बेसिकली। दिस इज फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन थी? इंस्पायर किसने किया कि एविएशन में जाना है और ये फील्ड अपनाना है और फिर मैनेजमेंट में जाना है? देखिए मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है कि जिसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। जहाँ पर मैनेजमेंट है वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ पर हर चीज़ मुमकिन है। और एक इंस्पायर्ड यू? मेरे ख्याल से इसकी पढ़ाई ने ही ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया बजाय किसी शख्सियत के। हाँ, ये इसकी पढ़ाई ने ही मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं? कितना टाइम मिल जाता है कि कोई कुछ और भी कर लें, कोई दोस्तों के साथ कहीं कोई एडवेंचर, कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम्स? मेरा जो इंटरेस्ट है फ्रॉम द पास्ट आई थिंक सो ऑलमोस्ट 15 years दैट इज म्यूजिक। और मैं प्ले समथिंग या सिंगिंग करते हैं? मैं सिंगिंग करता हूँ और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग भी करता हूँ। इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? इसमें की इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें पियानो और हारमोनियम आता है, मैं वो प्ले करता हूँ। अभी तो कुछ नहीं है आपके पास? नहीं अभी कुछ नहीं लेकिन है। आप गा सकते हैं? हाँ जी मैं गाइए, गाएं फ़हीम, गाएं। कर लेती हूँ। अच्छा चलो थैंक यू। आजकल एक बड़ा फेमस सॉन्ग हमारा आया था, नूरे जहां और नूरे मोहब्बत
दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जो भी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। That is amazing. अगर मैं किसी गाने की फरमाइश करूँ वो भी गा लेंगे? इन केस वो मुझे आता हो तो फिर जरूर। बहुत कुछ फेमस होता है ना, लाइक हम जरूरी नहीं होता कि हर सभी कुछ रिदम में हो, सभी कुछ जो है वो सुर में भी हो, लेकिन मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ, लाइक हर चीज जो है सुनने वाले को पसंद आती, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मौसीकी सुनते हैं। चाहत अली खान को भी सुनते हैं? नहीं, मैं उसको बदोबदी सुनाते नहीं, मैं मौसीकी के ऊपर एक धब्बा समझता हूँ उनको, मौसीकी पर एक बहुत गहरा। नहीं, वो आपने फिर शुरू करते हुए बात की थी कि ना एक गाना है बड़ा मशहूर है रिसेंटली, तो मशहूर तो बहुत सारी चीजें होती, तो फिर मशहूर में ये क्यों नहीं? मेरे ख्याल से मशहूर मैं इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ जो कि ट्राई तो करें आप। नहीं, मैं नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अच्छा मौसीकी करने वाला स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छी मौसीकी को समझता हूँ, पढ़ता हूँ। आप समझते हैं कि अच्छी मौसीकी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गुड, somehow good। करेंगे आपसे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी फील्ड एविएशन है तो मैं सवाल भी आपकी फील्ड से रिलेटेड करूंगी। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो आप प्लेन में लेकर नहीं जा सकते हैं? ऐसा कौन सा फ्रूट है जो हम एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते? नहीं, में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा एक फ्रूट है। टफ एक्सटीरियर, सॉफ्ट इंटीरियर। कोकोनट। यस, हाउ डिड यू नो? अच्छा, तो देख लीजिए, हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट है मेरा, आपको याद दिलाता रहेगा। आप हमसे बात की थी। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आप जो इतने प्यारे हैं, बाहर में जाएं कौन सा हमारे हैं। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त GMT में, बात करें हम आपके दोस्तों से। बहुत सारे दोस्तों से हमने बात कर ली प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और अब अगले हिस्से में हम मजीद दोस्तों से आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं, आपको लेकर जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अरसलान मुश्ताक। सलाम मुश्ताक, क्या करते हैं आप? मैं राइट नाउ मैं स्टूडेंट एंड मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हैं? पार्ट टाइम जॉब ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद से मैनेज कर सकूँ और घर वालों को थोड़ा सपोर्ट कर सकूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि इस तरीके से आपकी जो स्टडीज हैं उन पे फर्क पड़ेगा? नहीं, आई बिलीव, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी टीचिंग की करता हूँ। सो टीच कर रहे हैं आप? जी, मैं सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स टीच कर देता हूँ। अभी आप पढ़ क्या रहे हैं? अभी मैं बैचलर्स कर रहा हूँ एविएशन मैनेजमेंट में। एविएशन मैनेजमेंट में आप बैचलर्स कर रहे हैं और आप सभी सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल तक पढ़ा रहे हैं। अमेजिंग, वेरी गुड। कब तक ये सिलसिला कंटिन्यू रखना है? कब तक गिव अप भी करेंगे या इसको अपनी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं? नहीं, मीन जब तक मैं हेल्दी एक्टिविटी। यस, आई बिलीव इट्स इससे आप सीखते भी हैं? यस, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही रिपीट होते हैं। एंड मेरा ये कंटिन्यू करने का इरादा है जब तक मैं अपने ही फील्ड के किसी रेगुलर जॉब पे नहीं चले जाता। अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर। ड्रीम्स क्या हैं? सोची कर प्लानिंग क्या बना की है अपनी ज़िंदगी के लिए कि अगले 5 सालों में मैं अपने आप को यहाँ देख रहा हूँ? ड्रीम्स मेरे ये हैं कि किसी अच्छी एयरलाइन में जॉब करके सेल्फ सफिशिएंट होना है, ठीक है, कि अपनी इंसान फैमिली को सपोर्ट कर सके, खुद अपने ड्रीम्स को चेस कर सके, उन्हें कंप्लीट कर सके, और इसी तरह बस अपने एम्स अचीव करें। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, कोई ड्रीम शेयर कीजिए। ड्रीम मेरा है असल में फ्लाइंग ही। Other than your flying? अदर देन माई फ्लाइंग इज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, क्या किसी भी चीज़ की अचीवमेंट का प्लान क्या होता है, या उसका क्या आपकी डेडिकेशन होती है? प्लान ए ही होता है या आपने प्लान बी भी रखा होता है? नहीं, रखना चाहिए।
बिल्कुल रखना चाहिए, देयर शुड बी अ प्लान बी। असल में आप लेकिन कहते नहीं कि जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपकी जिंदगी में अगर प्लान बी भी है तो फिर आप कभी भी प्लान ए तक नहीं पहुंच पाते। नहीं, प्लान बी सलान बिल्कुल, ये भी बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन आपकी एक मोटिवेशन जो होती है ना प्लान ए के साथ, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आप प्लान ए रख लें। जब तक आप अगर वो अनटिल अनलेस वो काम ना करें तो आप डीमोटिवेट ना हो, बिकॉज यू नो दैट यू हैव अ प्लान बी। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपने एविएशन की बात की, अब एविएशन की डिग्री ले रहे हैं, इसमें फर्दर स्टडीज क्या हैं? फर्दर स्टडीज यहाँ पे बैचलर के बाद हम मास्टर्स करेंगे। बिल्कुल मास्टर्स कर। आप मैनेजमेंट में हैं? यस बिल्कुल। व्हाई मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ये है कि आफ्टर फ्लाइंग इट्स द सेकंड बेस्ट फील्ड, इट्स अ सेफ ऑप्शन, लाइक इट्स अ प्लान बी दैट यू कैन गो विदाउट कि आप फ्लाइंग के बगैर भी दूसरे किसी सब्जेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, एयरपोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स कौन से करते हैं आप? स्पोर्ट्स आई लाइक इंडोर गेम्स मोस्टली, बिकॉज इंडोर आई लाइक चेस। क्यों भाई? हमारी हाँ, चेस इज अ गुड गेम। अदर देन चेस से सीखा वैसे चेस? I was like almost 8. प्रॉपर लेसन्स होने चाहिए कि क्लासरूम्स में चेस के होने चाहिए। नहीं होते ना? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सारा दिन गधे की तरह में पढ़ा के किताबें खुलवा के बंद करवा के और फिर हमारी शिकायतें लगा के पेरेंट्स को हमें भेज देते हैं ना? है ना? ऐसे ही होता है। नहीं, अब यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात थोड़ा माहौल चेंज है, यहाँ पे आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने कितना पढ़ना है और कितना नहीं। किसी की नहीं सुनते? किसी की नहीं सुनते। चलो अच्छा है, गुड है। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप आज? थ्रू कैमरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नहीं, ज्ञान नहीं सुनेंगे हम, तो शेर सुनेंगे या फिर गाना सुनेंगे? गाना आई एम लाइक मोस्ट ऑफ अ बाथरूम सिंगर। हाँ, वो वही बाथरूम सिंगिंग अपनी सुना दो। पता तो चले ना अगर सलान ने कुछ किया था। आई मीन आपको ये अगर आइडिया देके मैं तो एक ही आइडिया दूंगी, आपने पहले भी सुन लिया। कौन सा था? वो आपने सुना ही था। I thought you were talking about Badoo. Just forget about it. Okay, anything that you like. कोई भी अच्छा गाना, कोई भी अच्छी ऐसी बीट हो जो आपको पसंद हो, किसी भी जबान में, पंजाबी है, इंग्लिश है, अरबिक है, उर्दू है। नहीं, एक्चुअली मैं उर्दू इकबाल का कोई शेर सुना दे। It's so basic. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन। संजीदा होकर सुनाइए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। You have to try and try again. Amazing. Now my turn. क्वेश्चन आपसे करेंगे, देखते हैं कि आप जवाब तक पहुंच पाते हैं नहीं। सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप सही जवाब तक पहुंच सकें। सही जवाब मिलेगा गिफ्ट हैम्पर और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर मेरा। डील डन? Yes, please. अरसलान, अब अरसलान मैं तुमसे तो एविएशन वाले सवाल नहीं करने वाली क्योंकि वो तो जवाब हमें मिल गया था। चलो मैं तुमसे एक और चीज पूछती हूँ, मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम आता है? शहर? 3 रंगों की होती है वो। 3 रंग एक ही में नहीं होते। बड़े तेज है तुम तो। और आपके जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपका हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बातें की समान। You're welcome. क्या नाम है आपका? आप क्या करती हैं? मैं बीएस साइकोलॉजी करी। ये साइकोलॉजी करके क्या करेंगी आप? साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। बीएस साइकोलॉजी के बाद आप एक साइकोलॉजिस्ट बनेंगी। इंशाल्लाह। सो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है? नहीं। गुड। अच्छा, व्हाई नॉट साइकियाट्रिस्ट? साइकोलॉजिस्ट ही क्यों? साइकियाट्रिस्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं वो होते हैं। और आप भी कर सकती थी ना, मेरा पॉइंट ये है बात। मैंने अप्लाई चूज़ किया कोर्स, मेरा अप्लाई में ज़्यादा रुझान था कि मैं वो वाला चूज़ करूँ। क्या वजह थी? मुझे तब पता नहीं था कि ये दोनों अलग अलग फील्ड हैं। अब सभी माहिर नफ्सियात बन जाएंगे तो फिर चांद पे कौन जाएगा? चांद पे जाने की कोशिश करें वही जाएंगे, बाकी किसी ने नहीं जाना। जो भी कोशिश करें पहले वो तो चले जाए, वो कामयाब हो जाए फिर इंशाल्लाह। आ रहे हैं ना खैरियत से, मतलब इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए कि पाकिस्तान का जो मिशन है वो कामयाब हो। क्या एप्टीट्यूड्स हैं आपके अदर देन योर स्टडीज? स्टडी के अलावा तो कुछ भी नहीं करती, फिलहाल जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। एक्टिविटीज क्या हैं आपकी? कुछ तो करती होंगी ना, आकर कुछ करना होगा जो अच्छा लगता होगा। को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, कुछ स्पोर्ट्स होंगे जिनमें आप पार्टिसिपेट करती होंगी, कुछ सोशल मीडिया पे सर्च करती होंगी। स्पोर्ट्स तो नहीं है, यूनिवर्सिटी में जब फ्री टाइम होता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया पे बैठ लिया या लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर ली। मतलब साइकोलॉजी हैबिट्स नहीं है? हैबिट्स कोई ऐसी हैबिट्स के बारे में पूछ रही हूँ। हैबिट्स मेरी ये है, मतलब ड्राइंग करना ज़्यादा और ज़्यादा बुक्स रीड करना लाइब्रेरी में बैठ। कैसी किताबें पढ़ती हैं आप? थोड़ी सी सैड किताबें कौन सी होती हैं?
मतलब जो मतलब एक स्टोरी होती है ना, लव स्टोरी होती है, कोई ऐसी स्टोरीज वगैरह होती है। नॉवेल्स पढ़ती हैं? आपको नॉवेल्स पसंद है, हाँ जी, कहानियां पसंद है, हाँ जी, फिक्शन पसंद है, जी। तखय्युलात में रहना? नहीं, इतना भी नहीं है। इतना भी नहीं। जब बहुत ज्यादा फ्री टाइम हो, वरना मैं अपनी दोस्तों के साथ होती आप अपने दोस्तों के साथ चिल मस्ती करती हैं? हूँ। जी घूमना फिरना भी पसंद है आपको? जी, बहुत ज्यादा। रिश्तेदार कितने पसंद है आपको? थोड़े से भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं पसंद है आपको? नहीं, जहर लगते हैं? जहर नहीं लगते, लेकिन पसंद नहीं है। ऐसे पसंद नहीं है। अच्छा, घर में अगर रिश्तेदार आए तो कैसे आप एंटरटेन करती हैं? लाइक क्या वो लोकल वोकल होती है आपकी तरफ से? मैं- बैठती हैं, बात करती हैं, गुम हो जाती हैं, घर से बाहर निकल जाती हैं? गुम हो जाते हैं। गुम हो जाती हैं? प्रेफर तो ये करती हूँ गुम हो जाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता। ऐसा क्या किया उन्होंने? ऐसा कुछ किया नहीं है, बस वैसे ही आपको नफरत है? ऐसे अच्छे नहीं लगता। वैसे ही अच्छे नहीं लगते हैं। चलिए, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा आज हमें? एक शेर सुना दूंगी। एक शेर हाँ जी। सुनाए। आप जो इतने प्यारे हैं, बाहर में जाएं कौन सा हमारे हैं। ठीक हो गया। सही हो गया। नहीं है आपके, आपसे पूछेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं सवाल को बहुत सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। और अगर सही जवाब तो मिलेगा आपको गिफ्ट हैम्पर, नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। ये क्या बात हुई? कोई आप बात कह रही थी मुझे गिफ्ट हैम्पर चाहिए। वो आप कह रही है ना कि अगर नहीं सवाल का जवाब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दिल थोड़ी तोड़ूंगी मैं आपका। चलिए, आपसे सवाल करते हैं। वो कौन सा समंदर है जिसमें आप गिर भी जाएं तो आप कभी भी नहीं डूब सकते? जिसमें गिर भी जाए तो डूब नहीं सकते। समंदर फिक्शन नहीं है, हाँ ये रियलिटी है। फिक्शन से बात नहीं कर रही, आप पढ़ती है ना फिक्शन। मैंने कहा मैं पहले बता दूं आपको, तो कौन सा समंदर है? इसमें आप गिर भी जाएं आप डूब नहीं सकते हैं। डूब नहीं सकते। डूब के मरना, मतलब डेड सी। कोई डूब के नहीं मरना, आप गिर गए हैं आप डूब नहीं सकते। डेड सी। पक्की बात है? जी, क्या कहते हैं उर्दू में डेड सी को? डूब के मरना। अल्लाह, बहिरे मुर्दार। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं ना जाइएगा। महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किसे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त एक यूनिवर्सिटी में, बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से। बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग, ज़िंदगी से भरपूर दिलचस्प किस्से जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अपने एप्टीट्यूड्स, अपने ड्रीम्स, अपनी बहुत सारी बातें, और बहुत सारी बातें और भी करना और सुनना बाकी हैं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। अच्छा आदिल, आप बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट करके कैमरे में खड़े हैं। आदिल, पूरा नाम बताएंगे आप मुझे? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल, आप क्या करते हैं? मैं मैथ कम्युनिकेशन कर रहा आप हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन ही क्यों? बस इंटरेस्ट है मेरा, एक्टिंग वगैरह का शौक है, सिंगिंग का, इस वजह से बस। मैथ्स कम्युनिकेशन से आप मीडिया की तरफ जाएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ जाएंगे, आपने ये माइंड बनाया हुआ है? प्रोडक्शन वगैरह में जाना है, एक्टिंग। प्रोडक्शन की तरफ हाँ जाएंगे। जी। व्हाट इज प्रोडक्शन? एनी आइडिया? बस थोड़ा बहुत है कि उस बताइए। एक्टिंग वगैरह, ड्रामा स्किल्स वगैरह, कैमरा प्रोडक्शन है, ये वगैरह। दिखाई जाती है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। जी जी। और क्या आपके शौक हैं, क्या एप्टीट्यूड्स हैं आपके? मुझे सिंगिंग वगैरह के शौक रखता हूँ, सिंगिंग वगैरह कर लेता हूँ, सिंगिंग करते हैं। और बस इतना ही है। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग भी की है आपने कभी? जरूर की होगी स्कूल लाइफ में। पढ़ा भी है, क्रिएटिव राइटिंग हमने की भी है। की भी है। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, जब वो इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो मार्क्स बहुत उनके डिडक्ट होते हैं, क्योंकि क्रैमिंग बहुत होती है। बस जो देखो उसको रट लो और फिर उसको वैसे का वैसा लिख दो, और ऐसे करने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएटिविटी से बहुत दूर होते जाते हैं। जब पॉइंट आता है, जब एग्जाम्स होते हैं, तो फिर वो मार्क्स या तो अपने लूज करते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। ये आपके मार्क्स कैसे आते हैं? हम क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग में मैं सही बताऊँ तो शुरू से अच्छे थे? नहीं थे? नहीं अच्छा था, ऐसे ही था। फिर भी आप कॉन्फिडेंट हैं? रट्टा सिस्टम है शुरू से हमारा, वही लगाते आ रहे हैं, वही चलता जा रहा है अभी तक भी वही है? अभी तक वही है, सेम। नहीं बदलने वाला? नहीं अब तो नहीं अब तो यूनिवर्सिटी में आ गए, तो यूनिवर्सिटी में भी अब यही सिस्टम है? नहीं, ये वही सिस्टम है, क्योंकि पहले तो शुरू से ये चलता आ रहा है ना, कि शुरू से हमारा थोड़ा दूसरा सीन होता है कि हम अभी रट्टा। भी आप लोग इसी तरह से मतलब समझने की कोशिश नहीं करते, या टीचर्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं?
कुछ टीचर्स तो हैं जो कॉन्सेप्ट देते हैं और उसी तरह लिख देते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स हैं वो कहते हैं बस यही स्लाइड्स हैं, करें ये वो, बस स्लाइड्स को बस एज इट इज आप कॉपी कर लें, लिख लें। कॉपी कर लें। फिर आप लोग पिन पॉइंट क्यों नहीं करते हैं, टीचर से क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं कि हमें इसका समझ में नहीं आया है, आप प्लीज इसे एक्सप्लेन करें या मजीद इसकी वजाहत करें। बस ये वही सीन है कि अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि भाई टीचर से जाके पूछ लें, वो कुछ पूछ लें तो फिर भी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि फिर ये इस चीज़ की जिम्मेदारी हम किस पे डालते हैं? हम इदारों पे डालते हैं, हम अपने आप पर डालेंगे? नहीं, हमारा अपना ही कसूर है कि हमने खुद ही नहीं वो सीखा, कोशिश नहीं सीखा। आपने कोशिश हाँ कोशिश करनी चाहिए थी। करनी चाहिए। क्या ऐसी रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से आप इस चीज़ पे फोकस नहीं हो सके? बस खेल कूद में मगन रहे, खेल कूद में अपनी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, यानी सिंगिंग वगैरह, दोस्तों से घूमना, क्लास ना लेना निकलना। क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे टीचर्स भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो बेसिक्स बच्चे सीख कर आ रहे हैं अब उससे आगे से उनकी बात की जाए। जब आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं होती हैं तो फिर आपको आगे लर्निंग में प्रॉब्लम होता है। अंडरस्टूड। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? गाना सुना देता हूँ। चलिए अब आप सुना दे, मूड जरा अच्छा कर देना। ऐसे ही आपने डिप्रेस कर दिया टीचर्स को बातें करके, वो तो गलती अपनी और डाल दिया आपने उस्तादों पर। चलें। महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किसे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को तेरी मेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। एतमाद तो है आप में, है ना? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं सवाल नहीं पूछ सकता। बस थोड़ा करेंगे आपसे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। यानी सवाल जनाब मेरा आपसे ये, मुझे बताइए कि वो कौन सा समंदर है जिसमें आप गिर जाएं तो डूब नहीं सकते? गिर जाए तो डूब नहीं सकते। हाँ, उसमें गिरने वाली चीज उसकी सतह पर आ जाएगी, डूबेगी नहीं, तहमे नहीं जाएगी। डेड सी। पक्की बात है? दोबारा बताइए। डेड सी। डेड सी आंसर इज करेक्ट। हम और आपके गाने साथ दे रहे हैं छोटे सा गिफ्ट हैम्पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अख्तावर। अख्तावर, क्या करती हैं आप? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बैचलर्स कर रही हूँ। अख्तावर का मतलब क्या है? लकी, खुशकिस्मत। खुशकिस्मत, खुशकिस्मत, बख्त आवर, जिसी वजह से बख्त आया, खुशकिस्मत। यस। गुड हो गया। कितने बहन भाई आप? 3। आप बड़ी हैं? बढ़िया। गुड। पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। हमेशा से? हमेशा से। पाकिस्तान में और कहाँ गई हैं आप लाहौर के अलावा? लाहौर में तो आप रहती हैं। इस्लामाबाद, नॉर्दर्न एरियाज। एरियाज में क्या देखा? हिंजा, सवाद वाला एरिया। सबसे खूबसूरत हाईलैंड्स में आपको क्या लगा? पाकिस्तान के हाईलैंड्स सब कुछ ही बहुत खूबसूरत है। जैसे सिरी पाए, चिलास और हुसैनी ब्रिज, इस तरह की। वेरी नाइस। इसका मतलब है कि आप रिसेंट ही घूम फिर के आई हैं, आपको ब्रिजेस के और स्पॉट्स के नाम पता है? थोड़ा बहुत आइडिया आता है। बहुत टाइम लग गया हो तो फिर आपको मेन चीजें ही पता होती हैं, मतलब इलाकों के नाम पता होते हैं, लेकिन स्पॉट्स आपको भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज आपको क्या लगी पाकिस्तान के? वाटरफॉल्स, लेक्स, ग्रीनरी, माउंटेन, फ्रूट, पीपल, वेदर? पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है। इसमें तो हाईलैंड्स उसमें लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। अच्छा, फ्रेंडली हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको डाउन में नहीं लगता? डाउन में क्या लोग फ्रेंडली नहीं है, वेलकमिंग नहीं है? नहीं, दूसरों के लिए वेलकमिंग है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहे हैं। क्यों, वजह क्या है? गर्मी है? पता अभी तो फिलहाल गर्मी है और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज, उसमें फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। फिर लोग अपने अंदर ही बहुत ज्यादा रहते हैं, लोगों में घुलना मिलना छोड़ दिए जैसे पहले होता था। ठीक है, क्यों, वजह क्या है? पता नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है। ओके, तो आप समझती हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज द मेन रीजन why people are not interacting and you know उस तरह से नहीं रहे हैं जैसे कि माजी में रहते थे। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, ये आपके पेरेंट्स बताते होंगे, जैसे उनके घर थे, जैसे उनके बहन भाई थे या उनके पेरेंट्स थे।
आजकल हर कोई बस अपने फोन तो आपको अपने पेरेंट्स की बातें बड़ी अजीब सी लगती होंगी कि ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, दुनिया तो ऐसी नहीं है। नहीं, एक्चुअली आई लव पीटीवी ओल्ड ड्रामास, वेरी गुड, वेरी नाइस। शौक से देखती हूँ उनके साथ बैठ। आप इंटैक्ट कर रही हैं पास्ट को प्रेजेंट से, वेरी गुड। क्या ये मुझे बड़ी हैरत हो रही है सुन के कि जेनजीज भी पीटीवी के ओल्ड ड्रामास देखते हैं। घर में कोई और देखता है जो देख के आपको भी लगा कि हाँ देखने चाहिए? नहीं, मामा ने एक दफ़ा करवाया था इंट्रोड्यूस तन्हाइयाँ से और एक सोना चांदी से। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हो गया उसमें। पाकिस्तानी ड्रामों में जो टिपिकल टॉपिक होता है वैसी कोई बात नहीं होती, वो बहुत मज़े के फनी और बिल्कुल जैसे इंटरटेनमेंट जिनसे मिल रही होती है वैसे। तन्हाइयाँ में सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन था आपका? वही क्या नाम था उसका? मरीना खान। मरीना खान। जोया। जोया क्या? डॉक्टर जोया। डॉक्टर जोया। सही है। अच्छा, वैसे एक बात ये सच है कि कैरेक्टर्स का, स्टोरीज का, ड्रामों का लोगों की जिंदगियों पर, उनके रवैयों पर बहुत असर पड़ता है। दैट इज ट्रू। समहाउ कुछ जो आप थ्रू कैमरा सुनाना चाहें, कोई गाना, कोई शेर? नो, सच कोई गाना नहीं आता। चलिए अब आपसे करेंगे एक सवाल। लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल जनाब आपसे मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम आता है? शिमला मिर्च। यस, शिमला मिर्च, बिल्कुल सही जवाब। हमारा आपकी जाने से बख्ता हुआ छोटे से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा, अपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे फन से भरपूर सारे सवाल जो आपके दोस्तों से आज किए गए। आप भी शामिल हुए थे, आप भी यकीनन वेट कर रहे होंगे क्या उन सवालों के जवाब क्या है। तो जनाब सवाल गौर से सुनिए। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो क्या है, जो पूरी जिंदगी मर्द को एक बार और औरत को 2 बार मिलता है, तो वो है खानदानी नाम। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया वो कौन से समंदर है जिसमें आप गिर भी जाएं तो आप डूबते नहीं, और वो है डेड सी। एक सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया वो ये था कि वो कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसे आप एयरक्राफ्ट में या प्लेन में लेकर नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और वो फ्रूट है कोकोनट। इसके अंदर पानी की वजह से आप इसको लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि हमें ये बताइए कि वो कौन सी सब्जी है जिसमें एक शहर का नाम आता है, तो वो है शिमला मिर्च। आई एक्सपेक्ट कि आपको हमारे ये सवाल इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपके दोस्तों की बातें उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होंगी। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं वो है यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। प्राइमरली यूट्यूब। कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप हमें देखना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप भी आइए इस यूनिवर्सिटी में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप चाहते हैं कि हम आएँ आपसे मिलने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए जोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।